हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश जो आपकी पोयम वाली सेक्शंस होता है उसमें फर्स्ट पोयम जो शॉर्ट स्टोरीज होती है उन्हें देखेंगे। और आज के ये जो सेशंस है ना बिल्कुल आपकी राइट्स से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर्स का नाम है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। और कमला दास एक इंडियन राइटर्स हैं, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे इमोशंस डाला है और इसे आप किस तरीके से अच्छे से समझ सकते हो। मान लीजिए अगर अभी तो आप क्लास 12th में हो तो सही है कि हमारी क्लास 12th तक की जो स्टडी होती है मैक्सिमम स्टूडेंट की फैमिली के साथ हो जाती है, मतलब घर पे ही हो जाती है। आज मतलब आसपास में जो भी स्कूल्स होते हैं उसमें हो जाती है। लेकिन जैसे ही आगे हम 12th पास आउट होते हैं फिर उसके बाद हमें किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है या कुछ भी करना है तो हमें बाहर जाना होता है। तो सोचिए बहुत दिनों तक अपने पेरेंट्स के साथ रहना और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि जाना, फिर उसके बाद आना जाना लगा रहता है। तो वो उस टाइम की जो फीलिंग होती है ना वही फीलिंग ये दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है प्रिपरेशन के लिए। आज के जो कंपटीशंस के हिसाब से हम देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स भी मतलब बहुत थक चुके रहते हैं, उसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वो एक जो कमला दास राइटर हैं वो मतलब अपनी माता और अपने मतलब पूरी की उनकी माता जो है आई मतलब उनकी एज बीतती जा रही है, तो उसी के डर को उसी के इमोशंस को यहाँ पे वो दिखा रही हैं और इसे हम खुद भी फील कर सकते हैं। आप लोग आगे जाके फील करोगे या तो आपके अगर कोई बिग सिस्टर को या कोई बिग ब्रदर है तो आपको वो बहुत अच्छे से इस फीलिंग को आप समझ सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखा है। वही है कि आप मतलब उनके पेरेंट्स लेके जाते हैं उन्हें छोड़ने, तो वो जब छोड़ने लेके जाते हैं तो उसी समय वो अपने पेरेंट्स की स्थिति को देखती हैं और वही इमेजिन करने लगती हैं। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशनली होती हैं कि भाई जो कि ये पोएम होती है ना वो इमेजिन पे ही चलती है। पोएट होते ही इमेजिनरी, वो इमेजिन से कुछ भी बना सकते हैं। तो ये तो रियलिटी एक है जो इमेजिन उन्होंने की थी, ये एक 100% रियलिटी है और इस रियलिटी को सभी लोग फेस कर सकते हैं और सभी लोग इसको समझ सकते हैं। तो सोचिए इस पोएम को पढ़ेंगे तो बहुत सारी हेल्प हो सकती है, कुछ शायद हमें सीख मिल जाए और हमें अपने पेरेंट्स को कभी भी नाराज या कभी भी उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए, इससे मिल जाएगा। क्योंकि हमें जब तक किसी चीज़ के खोने का डर ना होना तब तक हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। जिस दिन हमें उस ऐसा लगता है ना कि अब खो देंगे तो हम उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें अभी तो हमें लगता है कि पेरेंट्स क्या ही कुछ भी बोल देंगे जो भी मन में आएगा, लेकिन आज अगर इस आप पोएम को फील करके पढ़ते हो ना तो फिर आपकी वो जो आदत है वो शायद चली जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ये इस चैप्टर का जो नाम है वो है माई मदर एट 66 और इसको जो लिखी है वो है इंडियन राइटर कमला दास जी। अब कमला दास जी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो उसी शॉर्ट स्टोरीज में से ये एक पॉइंट है जो कि बहुत इमोशन से भरी हुई है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए एक मॉर्निंग थी। अब ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने मतलब पेरेंट के घर से कोचिन के लिए ड्राइविंग कर रही थी। अब यहाँ जा रही है, अब उससे ड्राइविंग करते करते वो सारे इस इमोशंस का इमेजिन करती है, कर रही थी ना यहाँ से कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट के घर से कोचिन के लिए ड्राइविंग करती। इस चीज को याद रखिए क्योंकि यहाँ पे सब क्वेश्चन बनते हैं तो पूछा जाता है कि राइटर कहाँ जा रही थी, तो वो कहाँ जा रही है, कोचिन जा रही है। ठीक है। आई सा माई मदर बिसाइड्स मी, वो अपने साइड्स में बैठे अपनी माता को देखती हैं। फिर उसके बाद देखिए अब देखती तो नहीं क्या दिखता है, दिस ओपन माउथ हर फेस a sin like that of a corpus and the realized with pain। ये लाइनें सही में बहुत रुलाने वाली है। उन्हें मतलब वो कहती हैं कि मतलब डॉज ओपन माउथ, मतलब वो थोड़ी झपकी ले रही होती है, मतलब अल्प निद्रा में होती हैं। उनकी जो माता होती है उनकी स्थिति वो बता रही हैं कि वो अल्प निद्रा में होती हैं। उनके जो मुख होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं और उनका जो फेस है वो मतलब पीला पड़ चुका था, जैसे कि एक भस्म ओढ़ होता है, जैसे मृत्यु से यहाँ पे तुलना की जा रही है क्योंकि आपके पास यहाँ कार्पेज यानी लाश होता ही है।
तो जैसे कि एक मृत व्यक्ति की शरीर होती है कि मतलब मृत होने के बाद उनका जो शरीर हो जाता है पीला पड़ जाता है, मुख शायद खुला रह जाए और ऐसा लगा कि वो सोया हुआ है, तो वही पूरी कंडीशन ये सोच के बहुत, जब वो सोचती हैं तो रियलाइज्ड विद द पेन, वो एक बहुत ही दुख को महसूस करती हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि वो अपनी माता को खो दी है। यहाँ पे यही सारी चीजें कह रही हैं कि वो अल्प निद्रा में थी, उनका मुख खुला हुआ था और उनका जो शरीर था वो भस्म लाश के समान दिखाई दे रहा था। That she was as old as she looked, but soon but thought away and looked out at young। ठीक है, मतलब कि दैट सी वाज एट ओल्ड, मतलब यहाँ पे वो तुलना करिए कि मतलब उनकी जो माता है बहुत ज़्यादा मतलब अपने जीवन का बहुत हिस्सा मतलब बिता चुकी है, मतलब वो एक प्रकार का ओल्ड यानी बुजुर्ग हो चुकी हैं। फिर सी लुक्ड एट शून, शीघ्र ही वो देखती हैं, पुट थ्रू अवे एंड लुक्ड आउट द यंग एट यंग, शीघ्र ही मतलब वो अपने माता को देख रहे थे ना, तो उसी समय वो खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। लुक्ड यंग मतलब यंग चीजें उन्हें दिखाई देने लगती हैं। वो क्या क्या दिखाई देती हैं? ट्री स्प्लिटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम, मतलब ऐसे बहुत सारे हरे भरे प्लांट थे, तो जब वो ड्राइविंग कर रही हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी पास होते चले जा रहे थे। स्प्लिटिंग मतलब वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कि आप भी कभी ऐसे ट्रेन में बैठते हो तो मान लीजिए अब तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम सही है, मतलब अगर आप एक बहुत छोटे पर का सोचोगे तो ऐसा लगता है कि पेड़ भाग रहा है, हम तो रुके, हम कहाँ चल रहे हैं भाई, पेड़ हो गया, ये सारी चीजें दौड़ रही हैं, बहुत तेजी से क्या हो रही है, फास्ट रन कर रही हैं, लेकिन वो तो स्टेबल ही होती हैं। तो वो अब बाहर की यंगनेस को देखने लगती हैं कि जो ट्री है बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिटिंग आउट देयर होम, जो ये मैरी क्रिसमस मतलब बच्चे होते हैं क्रिसमस मैरी क्रिसमस के, वो अपने घरों से निकलकर अपने घरों के बाहर फैले हुए हैं इधर उधर, वो छोटे छोटे यंग बच्चे मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं और बहुत हैप्पी हैं क्योंकि मैरी चिल्ड्रन वो तैयार हुए हैं, मैरी चिल्ड्रन की तरह वो तैयार होकर पूरे बच्चे अपने घर के बाहर फैले हुए हैं। फिर उसके बाद बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, अब इसके लेकिन उसके बाद ही जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती हैं वो चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, वहाँ पे एक चेकिंग बना रहता है और यार्ड यानी अगर हम ऐसे यहाँ पे देखें तो आंगन बोला जाता है, तो मतलब वहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऐसे हिस्से भाग होते हैं वहाँ पे स्टैंडिंग के पास फ्यू छोटे छोटे ये घास फूस के मतलब एक घर ही मान लेते हैं, आंगन जैसा होता है। फिर उसके बाद अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, अब वो बाहर सारी चीजें देख लेती हैं। फिर उसके बाद अगेन वो अपनी माता को देखती हैं। Was pale as the late winter moon at felt that old familiar ache, अब वो देखती हैं तो वो फील करती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा समय तक अगर ठंडी पड़ जाती है तो देखिए अगर धूप ना हो तो पौधे उनकी पीली हो जाती है, और जो हमारा मून हो, मून से तुलना कर रही हैं कि वो भी बहुत मतलब चमकदार नहीं होता है ज़्यादा विंटर में, तो मतलब पहले यानी जो उनका फिर से वो देखते तो उनका चेहरा मून लाइक मतलब पीला पड़ गया था कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी के समय हमारी इन्वायरमेंट की सिचुएशंस होती है, वैसे ही अपने ये माता के चेहरे को कहती हैं, वैसे ही वो पीला पड़ गया है। Felt the old familiar as my the childhood fear, but all I said was see you soon अम्मा, मतलब फिर वो महसूस करती हैं कि उनकी जो माता हैं वो फैमिलियर मतलब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। फिर उसके बाद माई चाइल्डहुड फियर, मतलब अब उन्हें मतलब उनका जो बचपना था वो खोने का ऐसा डर आ जाता है उनके अंतर्गत। बट ऑल, लेकिन मतलब वो कहती है ठीक है, अब मान लीजिए वो जा रही है ना, तो वैसे होता है ना कि मतलब अब आप देखोगे कि अगर भाई बड़े भाई बहन तो जाते हैं तो फिर भी मतलब दुख तो होता है, रोना आता ही है पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी, लेकिन फिर भी मतलब हिम्मत दिखाते हैं पेरेंट और कहते हैं मतलब सोचते हैं ठीक है, मतलब वो इन फीलिंग्स को साइड में रखती हैं कि मतलब बट ऑल, लेकिन आई सैड वाज, वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, मतलब सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा, मतलब ऐसा वो वर्ड बोलती है बहुत हिम्मत जुटा के, अपने इन सारे इमोशंस को मतलब साइड में रख के, अपने सारे इस इमोशंस को दबा के वो बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा। फिर उसके बाद ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब फिर उसके बाद वो मतलब जो सभी होते हैं माई, मतलब वो कहती हैं कि मैं मतलब उनको क्या करना पड़ता है भाई, मुस्कुराना पड़ता है कि ऐसे मुस्कुराना ऐसे करके चली जाती है वो। तो ये सारे जो पोयम थी वो एक हमारे लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है, एक फियर दिखाया गया है अपने पेरेंट्स के प्रति।
तो इसीलिए मतलब इस पूरे जो स्टोरी का हमारा मतलब शॉर्ट मिलता है, जो मतलब यहाँ से मिलेगी सेंट्रल आइडिया, जिसे बोलता है कि केंद्रीय भाव क्या है इस स्टोरी का। तो केंद्रीय भाव अपने पेरेंट्स के प्रति है इसमें, कि मतलब हमें अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत अच्छे से, बहुत आदरपूर्वक, बहुत ही सम्मानपूर्वक रहना चाहिए। कभी भी अपने पेरेंट्स को मतलब अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, या उन्हें ऐसा दिखाना भी नहीं चाहिए कि मतलब वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये कभी अपने मन में मत लाइएगा। यही इस स्टोरी का केंद्रीय भाव, यही कमला दास का इमोशंस है कि वो मतलब दिखाना चाहती हैं कि मतलब वो इस पूरे डर को महसूस कर रही हैं। तो अगर वो सोचे कि इसे हम लिखेंगे, अगर कोई पढ़ेगा तो पहले ही अगर वो उस फियर को महसूस कर लेता है तो शायद वो आगे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा केयर करे। तो यही सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं, कमला दास ने कही है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। ये स्टोरी आज हमने पढ़ा, फिर उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया देख लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपकी राइटर थी वो कहाँ जा रही थी, तो वो कोचिन मतलब अपनी माता के होम से कोचिन के लिए निकल रही थी। किस दिन निकली, तो फ्राइडे मॉर्निंग को निकली थी। फिर वो कहा जाता है कि वो अपने माता की मतलब उनका कौन सा मतलब वो पैन, कैस पैन, मतलब कौन से पैन को, कौन से दुख को महसूस की, तो यही था कि मतलब उनकी माता का मतलब केंद्रीय भाव यही कि वो अपने माता से मतलब बिछड़ने के दुख को क्या कर रही है, महसूस कर रही है। उन्हें लग रहा है कि अब उनकी जो माता है शायद ज्यादा देर तक उनके साथ ना रह सके। फिर उसके बाद कहा जाता है कि वो अब यंग जो चीजें हैं वो कौन कौन सी थी जिसको वो बाहर खिड़की से देख के तुलना कंपेयर करने लगती है, यंग चीजों को देखने लगती हैं। तो वो यही है कि ट्री स्प्लिटिंग, द मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिटिंग आउट देयर होम, ये सारी चीजें हैं कहने के लिए। फिर आता है कि वो जो दोबारा से अपने माता के फेस को देखती हैं, तो फिर वो किससे कंपेयर करती हैं, तो विंटर मतलब लेट विंटर मून के साथ वो अपने फिर माता के चेहरे को कंपेयर करती हैं, और फिर एक बार वो दुख को महसूस करती हैं। लेकिन फिर तब तक मान लीजिए उनका स्टेशन आ जाता है, तो फिर वो इन सारी इमोशंस को साइड में रख के फिर वो कहती हैं कि बट ऑल, फिर उसके बाद कहती हैं फिर उसके बाद वो देखती हैं कि फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर और एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, और फिर बट ऑल आई सेड व्हाट्स यू शूड मम्मा, फिर वो कहती हैं कि मम्मा अम्मा फिर हम मिलेंगे। और एक में स्माइल के साथ वो स्माइल एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल यहाँ पर जो लिखा गया है, स्माइल एंड स्माइल, वो अपने चेहरे को एक मुस्कान देते हुए क्या जाता है ना, शी वैसे बाय करके हम एक फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते, ताकि हमारे पेरेंट्स को मतलब ऐसा ना लगे कि हम मतलब बहुत दुखी हैं। सभी चाहते हैं भाई, सभी छुपाना चाहते हैं। जहाँ पे रियल मतलब रिलेशंस होते हैं ना, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, वहाँ पे ये चीजें होती हैं कि वो अपने फियर को कभी एक दूसरे के सामने नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो किसी एक दूसरे को कमजोर नहीं बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर हम दुखी होंगे तो शायद हमारे बच्चे कमजोर पड़ जाएं, और आप अगर उनसे अच्छी वाली बॉन्डिंग रखते तो आप चाहेंगे कि अगर हम उनके सामने दुखी हुए तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो अगर जो आपके जो ऐसे ही रिलेशन रखने चाहिए जिसमें हम एक दूसरे की कभी कमजोरी ना बने, हम एक दूसरे की ताकत बने, अपने जो फियर है उनको हम अपने अंदर ही रख के एक ताकत बने कि ताकि उनको ताकत मिलती रहे। तो यही इस स्टोरीज का मतलब है। और मान लीजिए ये पेरेंट्स और चाइल्ड्स का रिलेशंस दिखाया गया, तो ये रिलेशंस हमें हर एक चीज में अप्लाई करना चाहिए। आगे की अपनी मतलब जो भी लाइफ हो, कि एक ट्रूथनेस के साथ अपनी रिलेशंस को जीना चाहिए। भाई जहाँ पे ट्रूथनेस ना हो वो रिलेशंस नहीं होता है। और रिलेशंस का यही उद्देश्य है कि जहाँ पे भी दो लोगों का रिलेशन है, उसमें यही एक मेन मतलब उस पावर होना चाहिए कि वो एक दूसरे की ताकत बने, ना कि एक दूसरे की कमजोरी। और जब तक वो एक दूसरे की ताकत है तब तक वो रिलेशन चलेगा, और जिस दिन वो एक दूसरे की कमजोरी बनना स्टार्ट हो जाते हैं फिर वो रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। तो यही थे हमारी मदर एट 66 और कमला दास के पूरी इमोशंस की स्टोरी और आपके क्लास फर्स्ट चैप्टर की पोयम। तो अगेन आपको अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स, अपनी राय जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ, और कोई दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएंगे। तो इस करते हैं यहीं पे सेशंस का एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अमेजिंग क्लास के साथ। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।